जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है। बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब। जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है, और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है, उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक झलक आपने यहां खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हों, विनाशकारी शत्रु नहीं। ये भी प्लान हम जन स्वराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूं। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है, और वो है कि हम वहां सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है, और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है, और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं। अगर हमारे यहां कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है। और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है, लेकिन
जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, खम ठोक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।